हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे बच्चों। मैं अंकुर शर्मा, मैथमेटिक्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस बालाजी एकेडमी पे। ठीक है बेटा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके सामने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, पॉलिनोमियल। ये चैप्टर नंबर 2, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि ये जो है आपका जो है 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम अपने मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में इसमें ओनली 1 एक्सरसाइज ही है मेन। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ये जो इसकी रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। अब वो रिलेशनशिप किस किस की होगी, वो जो है आपकी कोफिशिएंट्स की होगी एंड जीरोज़ की होगी। उसी के बेस पे एक टॉपिक दे दिया गया आपको कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा। और यहाँ पर जिस पॉलिनोमियल के बारे में आपको सिखाया गया है वो पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से आप लोगों को कोफिशिएंट सर्च आउट करना है और उसी के जीरोज़ की रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है। तो ये टॉपिक मैं आपका यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आप लोग जो है पॉलिनोमियल के नाम से चैप्टर है आपका, पॉलिनोमियल, क्लास 10th मैथ्स। अच्छा जी। तो जो आप लोगों का ये टॉपिक है यहाँ पे, ये है वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो टर्म है ये, क्वाड्रेटिक टर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है। तो लेट अस सी इफ px इज ए पॉलिनोमियल एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी कैन राइट दिस पॉलिनोमियल in this form ax square plus bx plus c. px equals to ax square plus bx plus c. It is quadratic polynomial and alpha beta are the zeros of polynomial px, polynomial p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा बीटा आर द 2 zeros, 2 क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सोल्व करते हैं तो उसकी डिग्री के हिसाब से उसके आंसर आएंगे। जितनी डिग्री होगी उतने उसके आंसर होंगे। तो इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 2। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसके जीरोज हो गए दोनों के दोनों। तो इसमें दिस इज वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट रिलेशनशिप आपकी क्या है? सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है ना। अब सम ऑफ जीरो कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे? 0, 2 है, देखिए अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर दोनों का सम होगा। सम का मतलब उनका एडिशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है? देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट वो नंबर होता है जिसकी मल्टीप्लाई उस वेरिएबल में की जाएगी। वेरिएबल कौन सा? जिसका आप कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x के साथ किसकी मल्टीप्लाई है? b की। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ? b माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई है? स्मॉल एटम की।
तो माइनस बी बाई ए, इट इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस बार आपको क्या करना होगा, जीरोज का प्रोडक्ट करना होगा। जीरो कौन कौन से हैं हमारे, अल्फा एंड बीटा, दीज आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा। ये क्या होगा, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंटम डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करेंगे इसका, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंटम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सी कॉन्स्टेंटम होती है, सी इज द कॉन्स्टेंटम। देन इन द न्यूमरेटर पोर्शन वी विल पुट हियर सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई है, स्मॉल ए की, तो सी बाई ए। इट इज़ द सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो विद द हेल्प ऑफ टू रिलेशनशिप we will verify the relationship between the zeros and the coefficients. Is it clear? So this is first case for this exercise. Now we will discuss second case. सेकंड केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करने पड़े। सेकंड केस में आपको जो है, आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होंगे, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्डअप कराएगा। हाउ टू बिल्ड अप अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ वी आर गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस सेकंड कंडीशन। तो देखिए सेकंड क्या है यहाँ पे आपकी, इसको नोट कर सकते हैं आप, अपने नोट्स बना लेना इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इजी टॉपिक भी है आपका ये। तो सेकंड केस यहाँ पर है हमारा, सेकंड केस है जी, इफ वी आर गिवन सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे बिल्डअप कराएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, देखिए क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इस तरीके से बिल्डअप करते हैं अगर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया हो। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, के मल्टीप्लाई बाई के जो है, के एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है जो इनमें तीनों में ही कॉमन टर्म होगी। अगर इन तीनों में कुछ कॉमन टर्म है तो आप उसको कॉमन लेके दिखा सकते हो, जिसको यहाँ पे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके दोनों क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूलों से कवर हो जाएंगे आपके। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। ये आपको समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से लिया है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, इसको कैसे हम इस यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। इसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई किया जाएगा इस एग्जांपल में। तो फर्स्ट वाला जो केस है आपका वो वेरीफाई करेंगे हम इस क्वेश्चन के थ्रू। तो मान लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सपोज दिस इज अ quadratic polynomial, so we will verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में, फर्स्टली we will find the zeros of this polynomial, zeros with the help of factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे इसमें। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे इसके 4 के फैक्टर करने हैं, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 3 हो। 4 के फैक्टर, अब आप जानते हो कि 4 के फैक्टर जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी फैक्टर आएंगे, जो भी 2 फैक्टर्स होंगे, उन दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 3 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा ये रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं होंगे। अच्छा, 4 के और फैक्टर भी हो सकते हैं, 4 इंटू 1 भी हो सकता है। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो इसका मतलब ये करेक्ट है आपका। ठीक है, लगाओ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 1x माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इसमें जो है फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे, फिर लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे हम। तो x कॉमन लेंगे यहाँ से, x कॉमन लेके आपका जो रिमेनिंग क्वांटिटी होंगी ब्रैकेट में क्या बचेंगी x प्लस 4। अब यहाँ से आपको एक ऐसी टर्म कॉमन लेनी होगी जिससे कि जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी बचेगी वो सेम बचनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसमें से आप माइनस का 1 कॉमन ले सकते हो। माइनस का 1 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x प्लस 4। क्लियर। अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है आपकी, दोनों में कॉमन देखिए क्या है x प्लस 4 और रिमेनिंग टर्म क्या है x माइनस 1। अब इसको 1 बाई 1 इक्वेटिंग टू 0 करना पड़ेगा जिससे कि x की वैल्यू आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेट अस टेक x प्लस 4 इक्वेटिंग टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 4, और हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा से। ये फर्स्ट 0 आ गया आपका जिसको हमने अल्फ़ा से डिनोट कराया है। ठीक है ना, एंड टेकिंग x माइनस 1 इक्वेटिंग टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज 1, इट इज बीटा, बीटा से। दीज आर द 2 zeros, दीज आर द 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। चलिए, तो नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप, नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर है। अब देखिए, इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें 5 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 5 टर्म्स, 5 टर्म कौन कौन सी, अल्फ़ा एंड बीटा। अच्छा, और आपका स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c की वैल्यू ये आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, यहाँ से। ठीक है बेटा, देखिए तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -4, वैल्यू ऑफ बीटा इज 1 एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज 1, वैल्यू ऑफ स्मॉल b इज 3, वैल्यू ऑफ स्मॉल c इज -4। तो फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस रिलेशनशिप का सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। सम ऑफ जीरो का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। वैल्यू पुट करिए इसमें। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू -4 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -4 + 1 इक्वल टू माइनस b, वैल्यू ऑफ b इज 3 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1। तो -4 + 1 कितना होगा, -3 इक्वल टू -3। इसका मतलब इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। दोनों साइड का इक्वल आना जरूरी है यहाँ पे, ये नेसेसरी है यहाँ पे बेटा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो फर्स्ट केस आपका वेरीफाई हो गया। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इज -4, बीटा इज 1 एंड c इज -4 डिवाइड बाई 1, दैट इज ऑल्सो -4 इक्वल टू -4। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, ये 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म है, तो आप इसको बड़े ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही सिखा पाऊँगा। ठीक है बेटा,
तो इससे रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, ठीक है। और इसके बाद का जो भी वर्क होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तो मेरे चैनल को आप लोग शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।